जय भीम नवबुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में हम नए नए इंफॉर्मेशन की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम अपील करते हैं कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, जब भी हम कभी आपको इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो आप समझने का ये प्रयास कर लीजिए, क्योंकि ये हिस्ट्री है। ये चैनल ना तो कोई मनोरंजन के लिए है, ना तो किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन आपको कॉमेडी रहेगी या मनोरंजन करने के लिए हमने यहाँ पर रखा नहीं है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको भारत की प्राचीन हेरिटेज को बचाने की जो कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ भारत का जो हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को सामने रखते हुए हम आने वाले पीढ़ी को किस तरीके का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस होता है। तो दोस्तों, कोशिश करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आएंगे, तो इसीलिए आप लास्ट तक बने रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंच सकती है। अभी जैसे दोस्तों आपने देखा कि भारतवर्ष में जो हालात चल रहे हैं, इस हालात के ऊपर गौर करेंगे तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा और इस कठिनाइयों को पार कर हमें जाना है। तो इसके लिए हमें एक बुद्धिस्ट सिस्टम्स, जो हमारे बुद्धिस्ट सिस्टम है, उसको रीजनरेट करना पड़ेगा। अगर इस बुद्धिस्ट सिस्टम को अगर हम रीजनरेट करते हैं तो शायद से हमारी जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो सकती है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं आपको बस कुछ बातें हैं जो बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझने का प्रयास कर लीजिए। जब भी प्राचीन काल में हम जाते हैं, इतिहास के नाम पर हम जब प्राचीन इतिहास को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसको रिसर्च करते हैं, तो दोस्तों एक बात सामने आती है। वो बात यह है कि जब भी हम कभी इस महत्वपूर्ण इतिहास को पढ़ते हैं, इसमें रिसर्च करते हैं, तो एक बात सामने आती है कि उस समय का इकोनॉमी लेवल स्टेबल था। यानी कि उस समय का जो इकोनॉमी लेवल था वो बराबर इकोनॉमी लेवल में था, और जो भी आज गरीबी और श्रीमंत अमीरी की जो रेखाएं है, इस रेखाओं को समांतर लाइन पर लेकर आने का काम उस समय किया गया था। कहने में लोगों को ये लगेगा कि ये कुछ झूठी बातें हैं या कुछ अनगिनत कहानियां किसी ने बनाई हुई है और ऐसे कुछ है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में जब इतिहास को पढ़ते हैं, और ये भी लिखित तौर पर आज भी सही मायने में हम देखने जाएंगे तो ये सारी बातें लिखित तौर पर लिखी गई है। तो क्यों ना हम इसको ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। अगर इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यस, ये सच था। जब भी हम कभी अपने शिलालेखों का गौर करते हैं, शिलालेख का अध्ययन करते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि प्राचीन काल में लोग ज़रूरत से ज़्यादा जो धन था या ज़रूरत से ज़्यादा जो भी आमदनी आती थी वो लोग डोनेट करते थे, यानी कि दान पारमिता अपनी पुष्ट करने के लिए भिक्षु संघ को डोनेट करते थे। तो भिक्षु संघ के लिए ये कारशापनों में आता था और अक्षय निधि, यानी कि वो कायम स्वरूपी फिक्स डिपॉजिट के नाम पर आता था। तो वो भिक्षु संघ क्या किया करता था कि जो भी उपासक है उसका आर्थिक स्तर नीचे है, उसको व्यवसाय यानी कि बिजनेस करने के लिए पैसा दिया जाता था। तो आमतौर पर बुद्धिज्म में आपस में मैत्री करुणा भावना थी, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से लोग बिहेव करते थे, अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहते थे। तो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे को वो सपोर्टिव होने लगे। सपोर्टिव से लोगों का बिजनेस बढ़ता गया, लोगों की आमदनी बढ़ती गई, और ज़रूरत से ज़्यादा धन जब सांप पास आता है तभी ज़रूरत से ज़्यादा धन वो भिक्षु संघ को डोनेट करते थे। तो भिक्षु संघ उसी धन को फिर जनता में देकर जनता का उत्कर्ष करने के लिए काम किया करते। तो ये प्राचीन हिस्ट्री है दोस्तों, और ये सही मायने में हम देखने जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उस समय लोग इस काम को अंजाम देकर इन्होंने ये सारी बातें आज के ज़माने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये बताकर रखी है। अभी जैसे कि हम एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के मुंबई इलाके में संजय गांधी नेशनल पार्क में जो कानेरी नाम की बुद्ध लेनी है, ये उस समय का प्राचीन बैंकिंग सेक्टर हुआ करता था, प्राचीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था, और दोस्तों इसके साथ साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के नाम से भी उसे जाना जाता था। तो दोस्तों, ये सारी बातें यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, इसलिए हम सारी बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आओ इसको देखो, देखने के बाद इसको सीखो, सीखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करो, ताकि अपने जीवन में ये उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, यही नहीं कि यहाँ पर जितने सारे लोग हुआ करते थे, यहाँ से जितने भी सारे लोग एजुकेट होकर गए हैं, तो उनकी जो हिस्ट्री आती है सामने दोस्तों,
बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री से कई राजाओं यहाँ आकर पढ़ते थे। कितने सारे राजाओं के लड़के यहाँ पर आके लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ते थे और वो लोग आगे निकलकर बहुत बड़े अपने ही देश को यानी कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते थे। इसीलिए उस समय भारत जो था वो वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे एक नंबर पे था, यानी कि सबसे आगे था। इसका रीजन यही है कि लोग बुद्ध की शिक्षा को फॉलो करते थे। तो बुद्ध की शिक्षा क्या है? बुद्ध को गरीबी पसंद नहीं थी, तो बुद्ध ने दान पारमिता रखी कि जितने पास जितना सारा धन आता है, जरूरत से ज्यादा अगर उसके पास धन आता है तो उसका दान करे। तो दान इस तरीके से करे कि मन में कोई भावना ना रहे कि मैं किसी को दान कर रहा हूं, मैं किसी को मदद कर रहा हूं। इसके लिए निस्वार्थी दान की भावना भगवान बुद्ध ने यहाँ पर रखी। तो ये दान पारमिता करते करते आगे जाकर लोग इस मार्ग पर निकल के दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने लगे। तो साफ तौर है लोगों की इकोनॉमी का ग्रोथ होने लगा और भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ने लगा। तो यही दोस्तों महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बाहर के लोग या भारत में इन्वेस्ट करते थे, बाहर का इकोनॉमी भारत में आता था, इसीलिए भारत का इकोनॉमी सबसे बड़ा था। और यही मायने में हम देखने जाएंगे तो भारत में कारशापन हुआ करते थे। तो कारशापन का अगर हम देखने जाएंगे तो 35 कारशापन यानी कि 1 गोल्ड कॉइन, ध्यान से देखिए 35 कारशापन यानी कि 1 गोल्ड कॉइन, यानी कि आज के ज़माने में हम देखने जाएंगे तो भारत का जो एक गोल्ड कॉइन हुआ करता था तो उसके लिए 35 कारशापन देने पड़ते थे। और जब भारत की इकोनॉमी देखने जाएंगे तो सबसे बेस्ट इकोनॉमी के आधार पर इसको देखा जाता था। इसीलिए दोस्तों आज के ज़माने में हमें आज के इस बिगड़ी हुई हालत को देखने के बाद ये पता चलता है, ये समझ में आता है कि हमें उस भारत की उतनी ही ज़रूरत उस समय थी, उतनी ही ज़रूरत आज है। तो क्यों ना हम इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यही वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो साफ तौर पर मेरी आपसे अपील है कि आप भी इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर लीजिए। और हमारे हेरिटेज को बचाना इतना ही ज़रूरी है क्योंकि ये हिस्ट्री अगर प्रिजर्व नहीं होती है तो आने वाले पीढ़ी को ये इतिहास सामने नहीं आएगा कि हमारे लोगों ने कभी, भारत ने कभी वर्ल्ड के मार्केट में अपनी ग्रोथ की थी, इसका हिस्ट्री पता नहीं चलेगा। हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बाहर के लोग पढ़ने के लिए आते थे और एजुकेट होकर यहाँ से निकल कर जाते थे दोस्तों। तो ये बात सामने आनी चाहिए। इसके लिए आप एजुकेशन पर्पस जितने सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स है उसको लोगों के सामने प्रिजर्व करके रखना है ताकि आने वाले पीढ़ी को अपना इतिहास पता चले। तो ऐसे ही दोस्तों नए वीडियो है, नई इंफॉर्मेशन से इसको समझने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय देने के लिए भूलना मत, क्योंकि आपके अभिप्राय के ऊपर ही हम अपने आने वाले नए वीडियोस बना सकते हैं कि जो ये सारे लोगों को क्या एक्चुअली इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसके ऊपर हमारी रिसर्च टीम काम कर सकती है और उसके साथ हम आपको नई इंफॉर्मेशन लाकर दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।